Assalamu alaikum friends, welcome to my channel BS English. So first of all subscribe the channel and press the bell icon ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू और अब चलते हैं वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BS इंग्लिश। आज हम 20th सेंचुरी के एक बहुत ही फेमस राइटर टेड ह्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। इन्हें एनिमल पोएट, नेचर पोएट और चिल्ड्रन पोएट भी कहा जाता है। ये एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने ब्रिटिश एयरफोर्स में भी काम किया। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको इस बायोग्राफी की अच्छे से समझ आ सके। टेड ह्यूज़ एक इंग्लिश पोएट, ट्रांसलेटर और चिल्ड्रंस राइटर थे। क्रिटिक्स टेड ह्यूज़ को 20th सेंचुरी के बेस्ट राइटर्स में इंक्लूड करते थे। इनका कंप्लीट नेम एडवर्ड जेम्स ह्यूज़ था। टेड ह्यूज़ 17 अगस्त 1930 को यॉर्कशायर इंग्लैंड में पैदा हुए और इनकी डेथ 28 अक्टूबर 1998 को लंदन इंग्लैंड में हुई। जब इनकी डेथ हुई तो उस वक्त इनकी एज 68 ईयर्स थी। टेड ह्यूज़ के फादर का नेम विलियम हेनरी ह्यूज़ था। विलियम हेनरी एक कारपेंटर बढ़ई थे और इन्होंने वर्ल्ड वार वन में भी हिस्सा लिया। टेड ह्यूज़ की मदर का नेम एडिथ ह्यूज़ था। एडिथ ह्यूज़ एक टेलर थीं। टेड ह्यूज़ ने अपने चाइल्डहुड में बर्नले रोड स्कूल अटेंड किया। जब इनकी एज 7 ईयर्स हुई तो ये अपनी फैमिली के साथ मैक्सब्रो शिफ्ट हो गए। मैक्सब्रो में टेड ह्यूज़ ने स्कोफील्ड स्ट्रीट जूनियर स्कूल अटेंड किया। टेड ह्यूज़ के पेरेंट्स मैक्सब्रो में एक टोबैको शॉप रन करते थे और यहाँ न्यूज़ एजेंट भी थे। मैक्सब्रो में टेड ह्यूज़ अपना ज़्यादातर वक्त फिशिंग, हंटिंग और एनिमल्स को स्टडी करने में गुजारते थे। टेड ह्यूज़ ने इसके बाद मैक्सब्रो ग्रामर स्कूल में एडमिशन लिया। यहाँ टीचर्स ने टेड ह्यूज़ को इनकरेज किया कि वो अपनी पोइट्री लिखें और इसी स्कूल में टेड ह्यूज़ का पोइट्री में इंटरेस्ट पैदा हुआ। टेड ह्यूज़ के टीचर्स मिस मैक्लॉयड और पोलिन ने इन्हें हॉपकिंस बेले, जेरार्ड और टी.एस. इलियट जैसे पोएट्स से इंट्रोड्यूस करवाया। 1946 में टेड ह्यूज़ ने अपनी फर्स्ट पोएम एक स्कूल मैगजीन में पब्लिश की जिसका नेम वाइल्ड वेस्ट था। 1948 में स्कूल से स्टडी कंप्लीट करने के बाद टेड ह्यूज़ ने पेम्ब्रोक कॉलेज कैम्ब्रिज में स्कॉलरशिप जीती। स्कॉलरशिप जीतने के बाद ह्यूज़ ने कॉलेज में एडमिशन लेने के बजाय पहले नेशनल सर्विसेज में काम करने को पसंद किया। 1949 में ह्यूज़ ने रॉयल एयरफोर्स में एज अ ग्राउंड वेयरलेस मैकेनिक के तौर पर काम किया। ये जॉब इन्होंने 1951 तक की। 1951 में टेड ह्यूज़ ने पेम्ब्रोक कॉलेज में एडमिशन लिया और इंग्लिश उनका मेजर सब्जेक्ट था। आखिरकार थर्ड ईयर में टेड ह्यूज़ ने अपने मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश को चेंज करके एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी को एज अ मेजर सब्जेक्ट लिया और इन्हीं की स्टडी की। वो कॉलेज में अपना ज़्यादातर वक्त मिथोलॉजी और विलियम बटलर यीट्स के वर्क्स को पढ़ने में गुजारते थे। एट कैम्ब्रिज ही मेट द अमेरिकन पोएट सिल्विया प्लेथ। कैम्ब्रिज में टेड ह्यूज़ ने एक अमेरिकन पोएट सिल्विया प्लेथ से मुलाकात की। टेड और सिल्विया एक दूसरे को पसंद थे और इन्होंने 16 जून 1956 को मैरिज की। टेड ह्यूज़ ने अपनी लाइफ में 2 मैरिजेस की। इनकी पहली वाइफ सिल्विया प्लेथ थी। इनकी पहली मैरिज 1956 से लेकर 1963 तक चली और इनकी दूसरी वाइफ कैरोल ऑर्चर्ड थी। टेड ने कैरोल से 1970 में शादी की। 1955 से लेकर 1956 तक टेड ह्यूज़ ने कई जॉब्स की। इन्होंने नाइट वॉचमैन, गार्डनर, जू अटेंडेंट, फिल्म कंपनी में रीडर और टीचर की जॉब्स की। सिल्विया प्लेथ से शादी के बाद दोनों कैम्ब्रिज में रहे और एक दूसरे के लिटरेरी वर्क्स लिखने में हेल्प की। दोनों ने अपनी पोएम्स को द नेशन, पोइट्री और द अटलांटिक जैसे बड़े जर्नल्स में पब्लिश किया। 1957 में टेड ह्यूज़ ने अपनी पोइट्री कलेक्शन द हॉक इन द रेन पब्लिश की। टेड ह्यूज़ के 3 बच्चे थे। इनकी पहली वाइफ सिल्विया से 2 बच्चे थे, एक बेटा निकोलस और एक बेटी फ्रेडा। टेड ह्यूज़ की लवर आसिया से भी इनकी एक बेटी थी जिसका नेम अलेक्जेंड्रा वेवेल था। टेड ह्यूज़ सिल्विया के साथ अमेरिका चले गए। वहाँ पर सिल्विया ने स्मिथ कॉलेज और टेड ह्यूज़ ने एक यूनिवर्सिटी में टीचर की जॉब हासिल की। मार्च 1960 में इन्होंने अपना वर्क लुपरकल पब्लिश किया और इस वर्क ने हैवथॉर्डन प्राइज़ भी जीता। 1963 और 1964 में इन्होंने 2 पोएम्स लिखी और बच्चों के लिए 3 चिल्ड्रंस बुक्स पब्लिश करवाईं। टेड ह्यूज़ की वाइफ सिल्विया ने 1963 में सुसाइड किया और इस सुसाइड के ज़िम्मेदार टेड ह्यूज़ ही थे
क्योंकि शादी के बावजूद इनका एक लड़की आसिया वेवल से अफेयर था। ये बात जब सिल्विया को पता चली तो इन्होंने सुसाइड कर लिया। 23 मार्च 1969 के दिन सिल्विया की डेथ के 6 साल बाद आसिया वेवल ने भी सुसाइड कर लिया। इन्होंने सिल्विया की तरह ही सुसाइड किया। आसिया ने रात को गैस स्टोव ऑन किया और सो गई। दम घुटने की वजह से रात को इनकी डेथ हो गई। 1967 में टेड्यूस ने अपनी पोइट्री कलेक्शन वुडवो पब्लिश की। अगस्त 1970 में टेड्यूस ने एक यंग लेडी और नर्स कैरोल ऑर्चर्ड से शादी की। कैरोल की डेथ तक टेड उनके साथ रहे। 1970 में ही इन्होंने अपनी बहन के साथ मिलकर रेनबो प्रेस की बुनियाद रखी। 1971 में लंदन मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने बताया कि वो विलियम ब्लेक, जॉन डन, हॉपकिंस और इलियट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। टेड ह्यूज ने अपनी प्रोज पोएम गोडीट पर 10 साल काम किया। 1976 में जब एक अथर माइकल और उसकी वाइफ क्लेयर ने चैरिटी फार्म्स फॉर सिटी चिल्ड्रन को इस्टेब्लिश किया तो टेड ह्यूज उसके पहले प्रेसिडेंट थे। 1984 में सर जॉन बेंजामिन के बाद टेड ह्यूज इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट बने और ये 1998 में अपनी डेथ तक इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट रहे। 1948 में टेड्यूस ने बच्चों के लिए एनिमल पोएम्स की कलेक्शन को पब्लिश किया। ये पोएम्स सबसे फेमस पब्लिशिंग हाउस फेबर ने पब्लिश की। 1988 में ह्यूज की दूसरी वाइफ कैरोल ऑर्चर्ड की डेथ हुई। टेड ह्यूज ने नेशनल थिएटर कंपनी और पीटर बुक के साथ कोलैबोरेशन में बच्चों के लिए वर्क्स लिखे। टेड ह्यूज ने अपने आखिरी दिन डेमन में गुजारे। 1998 में इनकी डेथ से कुछ महीने पहले इन्होंने अपना लास्ट वर्क बर्थडे लेटर्स पब्लिश किया जो कि बहुत फेमस हुआ। इस वर्क में इन्होंने अपनी वाइफ सिल्विया प्लेथ से कम्प्लेक्स रिलेशन को बयान किया है। टेड के लास्ट वर्क में 88 पोएम्स शामिल थीं। 28 अक्टूबर 1998 के दिन लंदन में हार्ट अटैक की वजह से इनकी डेथ हुई। अब टेड ह्यूज के अवार्ड्स और अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। 1959 में इन्हें अपनी फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स द हॉक इन द रेन के लिए गलब्रेथ प्राइज़ भी मिला जो कि $5000 था। 1985 में इन्हें अपनी बुक व्हाट इज़ द ट्रूथ के लिए गार्डियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज़ भी मिला। 1984 में इन्हें पोएट लॉरिएट बनाया गया और ये अपनी डेथ तक पोएट लॉरिएट भी रहे। इनकी लास्ट बुक बर्थडे लेटर्स को कई प्राइजेस मिले जिनमें फॉरवर्ड पोइट्री प्राइज़, टी.एस. इलियट प्राइज़ फॉर पोइट्री और विटब्रेड ब्रिटिश बुक ऑफ द ईयर प्राइजेस शामिल हैं। 1998 में इन्हें क्वीन एलिजाबेथ II ने ऑर्डर ऑफ मेरिट का मेंबर अपॉइंट किया। 2009 में पोइट्री सोसाइटी ने टेड ह्यूज अवार्ड को स्टैब्लिश किया। अब टेड ह्यूज की पोइट्री कलेक्शंस को डिस्कस करते हैं। इनकी फेमस पोइट्री कलेक्शन में द हॉक इन द रेन, लुपरकल, वुडवो, क्रो, selected poems 1957 to 1967, Cave Birds, Godity, Moortown, River, Flowers and Insects, Wolf Watching, Rain Charm for the Duchy, Tales from Ovid और बर्थडे लेटर्स शामिल हैं। इन वर्क्स की पब्लिशिंग डेट्स इनके सामने लिखी हुई हैं, आप चाहे तो इन्हें याद कर सकते हैं। टेड ह्यूज की फेमस चिल्ड्रन बुक्स में मीट माई फॉक्स, हाउ द वेल बिकेम, पोइट्री इन द मेकिंग, The Iron Man, Coming of the King and Other Plays, Season Songs, Moon Veils and Other Moon Poems, Moon Bells and Other Poems, Under the North Star, What is the Truth, Tales of the Early World, The Iron Woman और Collected Animal Poems शामिल हैं। टेड ह्यूज ने अपनी लाइफ में रेडियो प्लेस भी लिखे। इन्होंने अपना रेडियो प्ले द हाउस ऑफ एरीज लिखा जो 1960 में ब्रॉडकास्ट हुआ। इन्होंने अपना एक और रेडियो प्ले अ हाउस फुल ऑफ वुमेन लिखा जो कि 1961 में ब्रॉडकास्ट हुआ। इनका रेडियो प्ले द वॉन्ड 1962 में ब्रॉडकास्ट हुआ। इनका रेडियो प्ले डिफ़िकल्टीज़ ऑफ अ ब्राइड ग्रूम 1963 में ब्रॉडकास्ट हुआ। इनका रेडियो प्ले डॉग्स 1964 में ब्रॉडकास्ट हुआ। 1965 में इनका रेडियो प्ले द हाउस ऑफ डंकीज ब्रॉडकास्ट हुआ। 1967 में इनका रेडियो प्ले हेड ऑफ गोल्ड ब्रॉडकास्ट हुआ। आई होप आपको ये बायोग्राफी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।